गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, सर्द मौसम, दो बचपन के दोस्त, चावल रोटी में कैलोरी बेकार के बकवास, कॉफी पर ओवर रिएक्शन। कॉफी की क्वालिटी इतनी तो अच्छी नहीं थी। एक और मुंह छुपाते दोस्त, नॉर्मली कॉफी ना पीने वाला, इस जगह को छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा है। हमारा आज का ट्रिप बड़ा तोड़लो से लिसीमुती तक का है। हमारे पास दो ऑप्शन थे, लेकिन हमने ऊपर वाला चूज किया क्योंकि हमें झिकपानी भी जाना था। बचपन में झिकपानी का नाम हमने कई बार सुना था, और उस रास्ते से थोड़ा सा जंगल भी पड़ता है, तो ड्राइव मजेदार होगा ये सोचकर हम लोगों ने उसी रूट को अपनाया। झिकपानी एक माइनिंग सिटी है, मेरे ख्याल से कुछ सीमेंट कारखाना वगैरह है एसीसी का। देख के चलते हैं, बचपन की कुछ ख्वाहिश पूरा करते हैं। ये प्योर ऑफ रोडिंग होने वाला है। ट्रैक्टर जाने वाले रोड में हम लोग चलने वाले हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। जय निक्सन। ঠিক আছে এটা নরম মাটি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, পিছনে চল। ये मेरा बचपन का दोस्त है, और इसी की वजह से ये ट्रिप पूरा हो पाया। थैंक यू देवाशीष। हम गाड़ी को फर्स्ट गियर में ही रखे हैं। हमें वापस जाना पड़ रहा है, रास्ता आगे ठीक नहीं है। हम लोग बड़ा तोड़लो डैम से बाहर निकलते हुए कोई गांव से गुजरते हुए
नहीं नहीं, हमें डर थोड़ी ना लगा है। हमें तो अपने दोस्त का फिक्र था, इसीलिए वापस आ गए। हम लोग है अभी जंगीबुडू वैली में। भी एक छोटा सा वैली है जो टेबल टॉप से आपको उतारता है टुवर्ड चाईबासा। ये रोड चाईबासा ही जाता ना? हाँ, मेरे ख्याल से 2 हेयर पिन मेन है, ब्यूटीफुल वन। सामने दीदी मित्ती गाड़ी आ रहा है। That is beautiful. चारों तरफ पहाड़ पहाड़। ये रास्ता बहुत ही एन्चेंटिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल। फिलहाल हम एसीसी सीमेंट कारखाने के बगल से जा रहे हैं झीकपानी में। आप देख सकते हैं। ब्रीज से ये नीचे की नदी और आसपास का क्षेत्र बहुत अच्छा लग रहा था। सोचे कि यहीं पे आज रात बिता लेते हैं। আরেকটু আগে যা। कार से उतरते ही नदी का आवाज जोरों से आने लगा और हमें क्या पता था कि ये इतना मजेदार होने वाला है। बाबू पानी में घुसने के पहले 2 बार सोचता है। उसका हालत देखो, झरना इतना बड़ा पड़ा है और बाल्टी से नहा रहा है। टकले শুয়ে পড়ো। सो जाओ। अरे थोड़ा ऐसा करो, हाँ लिरिल जैसा लग रहे हो, पूरे लिरिल हो।
ला 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 ला। पकड़ा है आज। आहा, बहुत अच्छी खुशबू निकली भाई। चिकन चिकन करी और क्या है? कौन सा राइस है? जीरा राइस। ओके। जंगल का माहौल और दूर से गुजरती हुई नदी, उसकी आवाज़, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप था ये। इस जगह तो हम एक बार ज़रूर वापस जाएंगे। खाना तैयार था, भूख जोरों से लगी थी। दिन रहते रहते हम अपना डिनर कर लिए। क्या ज़िंदगी है। Garlic piece. I love salad. ऊपर दे दे। Right. পরে ঝোল নেব, ঝোল শুধু দে। ভাতটার সাথে খাবো, এটার সাথে তেমন বেশি খাবো না। Thank you. Yeah. Yeah. आलू दी वो तक पॉइंट हो। हम लोगों ने रजाई लगा लिया था। 12 डिग्री सेल्सियस है। सो ही इज काइंड ऑफ चेकिंग मोबाइल्स, बट मोबाइल तो है नहीं, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। घर वालों, हम आपसे कोई बातचीत नहीं कर सकते आज के लिए। सो यहाँ बिल्कुल सेल सर्विस नहीं है। एनीवे, सो गए हैं एंड गुड नाइट ऑल। चलिए आज डिस्कस करते हैं बेड सेटअप। इस तरह से आने वाले एपिसोड्स में हम एक एक सेटअप को डिस्कस करेंगे, जैसे टॉयलेट का सेटअप कैसे हमने तैयार किया और किचन सेटअप भी। देखते रहिए। रियर सीट का यह निचला पोर्शन हमें खोल लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये अपर पोर्शन फिर फ्लैट नहीं गिरेगा, और फ्लैट नहीं गिरने से इसकी हाइट ऊपर हो जाएगी और फिर सोते वक्त हेडरूम बहुत ज़्यादा नहीं है। ये नट्स बड़े आराम से निकल आते हैं, और इसको ताकि आप मिस ना करो इसलिए सीट को उठा के वहीं लगवा दीजिए। इसे खोल लेना जरूरी है, नहीं तो ये फ्लैट नहीं गिरेंगे। हम सीट को फिर से ऊपर उठा देंगे ताकि हमारा लगेज पीछे स्टेबल रहे और पूरे कार में घूमते ना रहे चलते वक्त। बेड की स्लैब्स को हम यहाँ पे रखते हैं, मैट्रेस को यहाँ रख देते हैं और इसे स्ट्रैप कर देते हैं हमारे बेल्ट के साथ, ताकि ये भी आगे आना जाना ना करे। सही है, फिक्स। बेड सेटअप का सबसे पहला स्टेप है सामने की सीट को जहां तक हो सके फॉरवर्ड करें और इसको
इंक्लाइन भी कर दे फ्रंट में जहां तक हो सके। इन जगहों पे अपने स्टूल को रखेंगे। स्टूल अच्छी तरह से फिट हो वो देखना है हमें। इधर से भी दूसरा स्टूल लगाएंगे। ये छोटे रॉड्स को यहाँ पे प्लेस करना। अब हम इस छोटे बोर्ड को यहाँ लगा देंगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट तैयार हो गया है और हम अपने गद्दे को यहाँ पे उठा देंगे। अब हम इस सीट को यहाँ पे गिरा देंगे और देखिए इस तरह से ये एक फ्लैट जगह हमारा बन गया। अब हमारे पास है 2 और रॉड। हमने नट सिस्टम का बंदोबस्त किया नहीं क्योंकि इतने सारे नट अगर चेंज करते रहें तो बड़ा तकलीफ हो जाएगी। 2 लंबे रॉड्स के दूसरा छोर हम इन जगहों पे फिक्स करेंगे। इसे हम यहाँ रख देते हैं। पहला स्लैब पीछे का, एंड देन ये स्लैब मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा ऊपर उठाने से ये गिर जाएगा आराम से। ये बन गया बेड और ये देखिए काफी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जिसमें कोई तकलीफ नहीं होती और हम लोगों ने 4-5 रात इसी पे बिताया है। मैट्रेस बहुत कंफर्टेबल नहीं है, इसको बनाना है। अब ये इस तरह से फैला देंगे। इस तरह से हमारे पास 3 फीट बाय 5 फीट 3 इंच का बेड अवेलेबल है। बूट में रखा हुआ सेंटर टेबल जैसा फर्नीचर का लंबाई 23 इंच है। बीच के 2 स्लैब 15 इंच एक का हमें 30 इंच लगभग देता है। सामने की टूल 10 इंच और देता है। इस तरह से 63 इंचेस यानी 5 फुट 3 इंच का बेड ही नेक्सन में इस सेटअप में बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हाइट ऊपर जाता है सामने का सीट सामने झुकते हुए और स्पेस बनाती है। प्लस बूट का दरवाजा और बेड के बीच में 3 इंच और स्पेस मिलता है। इससे आराम से 5 फीट 7 इंच का इंसान यहाँ सीधा लेट सकता है। इसमें 2 तकिया लगा देते हैं। और देखिए ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे बेटे को उठने के लिए। उसका हाइट 5 फुट 7 है। सो ये सो जाता है आराम से। उसके पास इतना हेडरूम रहता है, हेडरूम रहता है। ये काफ़ी हेडरूम है लेकिन बैठने के लिए काफ़ी नहीं है। हाँ थोड़ा सा सर चिपक जाता है लेकिन वो अगर सीट के ऊपर इंक्लीन करे तो आराम से बैठ भी सकता है। बालिस्टर शोरी ने तब वो आराम से बैठ सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम भी इसमें सोने की कोशिश करेंगे। हमारी भी हाइट लगभग उतनी ही है और देखिए 2 जन लगभग इसमें आराम से सो सकते हैं। इस जगह पे 2 जन बड़े आराम से सो सकते हैं और अगर बीच में एक बच्चा हो, खासकर अगर ठंडी की रात हो, उसमें भी बड़े आराम से सो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तीसरे व्यक्ति का थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा। ये जाल अमेज़न में आराम से मिल जाता है, बुधमू वगैरह में भी है मेरे ख्याल से। इसके अंदर में हमने एक पर्टिकुलर
तरीके से पर्दा लगाया है जो प्राइवेसी कार्टन का काम करता है। ये कार्टन ग्लास और ये नेट के बीच में लगता है और ये बड़े आराम से देखिए चिपक जाती है। चिपक गया। इसी तरह से हमने इसे पहले दरवाजे में भी लगाया है, फ्रंट डोर्स में, और सारे डोर में ऐसे लगा, ये डोर में भी लगाया गया। अब बंद करते हैं, अंदर से देखते हैं सूरज की रोशनी ये कितनी अलाउ करती है। सूरज की रोशनी एटलीस्ट मैं सोचता हूँ 90% रुक जाता है और बाहर से कोई कुछ भी नहीं देख सकता। पीछे की भी ये कार्टन बहुत ही काम का है। ये रहा मेरा बेड सेटअप। आप इसको डेफिनेटली अच्छे आइडियाज लगा के और भी बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चला जाता हूँ का ये एपिसोड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद अनदर सेटअप एंड अनदर डे। Request you to please subscribe. See you soon.